कौरवों और पांडवों के बीच इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ से लगभग 50 लाख से ज्यादा सैनिक युद्ध में हिस्सा लिए थे। दोनों तरफ के सैनिकों का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह से इस युद्ध में विजय हासिल कर ली जाए। 50 लाख की तादाद में सैनिक। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से भी कम है। हर रोज युद्ध के दौरान हजारों सैनिक मारे जाते थे, लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा जो हर रोज सिर्फ और सिर्फ उतना ही खाना बनाता था कि आखिरी सैनिक के खाना खाने के बाद खाना खत्म हो जाता था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और पांडवों ने दुनिया के इस सबसे बड़े युद्ध में जीत हासिल कर ली थी। उनका राज्याभिषेक भी हो गया, लेकिन अब तक पांडवों के मन में एक सवाल गूंज रहा था कि इतने बड़े सैनिकों के लिए खाना कौन तैयार कर रहा था, और खाना तैयार करने वाला आदमी को कैसे पता चल जाता था कि आज युद्ध के बाद इतने सैनिक मरने वाले हैं और उतना ही खाना बनाया जाए और खाने का एक दाना भी बर्बाद न हो। आगे ध्यान से सुनिए। सवाल उठना लाजमी था, क्योंकि आज जब हमारे घर के 5 सदस्यों के लिए भी खाना बनाया जाता है तो अगले दिन थोड़ा बहुत खाना बर्बाद हो ही जाता है। लेकिन उस वक्त खाना बनाने वाले उस आदमी के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि इतने अधिक लोगों के लिए खाना बनाने के बावजूद भी एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि खाना का एक भी दाना बर्बाद हो जाए। खाना बनाने वाले शख्स को पांडवों के सामने पेश किया गया, जिसके बाद पांडव राजा युधिष्ठिर ने उससे पूछा, आपको कैसे पता चल जाता था कि आज युद्ध में कितने सैनिक मारे जाने वाले हैं और आज सिर्फ इतने ही लोगों का खाना बनाना है। जिसके बाद खाना तैयार करवाने वाले उस शख्स ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। आगे बताए क्या हुआ। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं ये हमारे मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। उस युद्ध के दौरान शायद दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र था जहाँ का सैनिक उस युद्ध में भाग न लिया हो। आप इसे हमारे प्राचीन दुनिया का सबसे पहला विश्व युद्ध भी बोल सकते हैं। आज के वक्त में जब युद्ध होता है तो उसमें कोई भी नियम कानून नहीं होता। कोई किसी पर किसी भी परिस्थिति पे हमला कर सकता है, दिन हो, दोपहर हो या फिर आधी रात हो। आज के समय में जो युद्ध होता है उस युद्ध में किसी भी वक्त दुश्मन के ऊपर हमला किया जा सकता है। लेकिन महाभारत का जो वक्त था वो युग इतना बेहतरीन था कि युद्ध के लिए भी बाकायदा एक नियम होता था। हर सुबह सूर्योदय के साथ एक शंखनाद किया जाता, जिसके बाद दोनों ओर के सैनिक अपने आप को तैयार कर लेते थे और उसके बाद फिर से एक शंखनाद किया जाता था, जिसके बाद युद्ध शुरू हो जाता। और शाम होते होते जैसे ही सूर्य अस्त होने के करीब आता था एक बार फिर से शंखनाद होता था। दोनों ओर से जितने भी सैनिक मैदान में होते थे वे उसी वक्त अपने हथियार को रोक देते थे और उसके बाद दोनों ओर से सभी सैनिक खाना खाते थे, विश्राम करते थे और घायलों का इलाज किया जाता था। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो पूरी दुनिया में जितने भी राज्य मौजूद थे वे सभी या तो कौरवों के पक्ष में थे या फिर पांडवों के पक्ष में थे। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को 2 पक्षों में बांटा गया था और लगभग 50 लाख से ज्यादा सैनिक मैदान में डटे हुए थे। उसी वक्त कर्नाटक में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था उडुपी। वहाँ पर एक बहुत ही वैभवशाली राजा हुआ करता था जो युद्ध नीतियों का ज्ञानी होने के साथ साथ अपनी प्रजा की भी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। वो भी अपने पूरे सैनिकों को लेकर महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गया था। लेकिन जब उसने देखा कि इतनी विशाल सेना मैदान में एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार है तो वो घबरा गए। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि शायद उनके सैनिक मारे जाएंगे या फिर उनकी मौत हो जाएगी, बल्कि वो ये सोचकर परेशान हो गए कि मैदान में 50 लाख से ज्यादा सैनिक है और जब शाम को युद्ध समाप्ति होगी तो उसके बाद उनका खाना कौन बनाएगा, उनके खाने का प्रबंध कैसे होगा। उडुपी नरेश तुरंत अपने सैनिकों को रुकने का आदेश देते हैं और वे स्वयं श्री कृष्ण के पास जाते हैं। वे घबराए हुए चेहरे के साथ श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि महाराज, दोनों ही पक्ष के लोग तो अपनी पूरी ताकत युद्ध को करने में झोंक चुके हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इतनी भारी संख्या में जो सैनिक तैनात है उनके लिए खाने का प्रबंध कैसे होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बहुत खुश होकर उडुपी नरेश को जवाब देते हैं, हे उडुपी नरेश, मुझे इस बात को जानकर खुशी हुई कि कोई तो ऐसा शख्स है जो युद्ध की नहीं बल्कि युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों के खाने के बारे में सोच रहा है। और अब मैं इस बात से निश्चिंत हूँ कि मुझे एक ऐसा आदमी मिल चुका है जो युद्ध में शामिल होने वाले हर एक शख्स के लिए खाने का प्रबंध करेगा। उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, सत्य तो ये है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु समय ऐसा हो चुका है कि चाहकर भी इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। इस कारण मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूँ। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेगा तो हम सभी सैनिकों के भोजन की सोच से पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे। मुझे पता है महासागर, जितनी इस विशाल सेना का भोजन प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं है, किंतु भीमसेन इस युद्ध में भाग ले चुके हैं और उनके लिए इस युद्ध को छोड़कर भोजन का प्रबंध करना संभव नहीं है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं का भोजन का भार संभाल लीजिए। उडुपी नरेश खुशी खुशी श्री कृष्ण के इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार उडुपी नरेश ने सेना के भोजन का भार संभाला और पहले दिन सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी कुशलता इतनी बेहतरीन थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतता गया योद्धाओं की संख्या कम होती गई और कई बार तो ऐसा होता था जब एक ही दिन में हजारों की संख्या में योद्धा मारे जाते थे।
लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत में उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितना वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर सेनाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सके। इतने विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में बड़ा आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार का प्रबंध कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद न हो। यकीन मानिए ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लगभग 3 सप्ताह से भी अधिक का वक्त बीत चुका था और दुनिया के इस सबसे बड़े युद्ध में पांडवों की जीत हुई, पांडवों का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन अभी तक पांडवों और राज्य में उपस्थित हर किसी के मन में यही सवाल गूंज रहा था कि खाने का प्रबंध करने वाला शख्स कौन था और वो इतना चमत्कारिक काम कैसे कर गया। तभी पांडव महाराज उडुपी नरेश से सवाल पूछते हैं, हे उडुपी नरेश, पूरी दुनिया में हमारी प्रशंसा हो रही है। इतनी कम सेना होने के बावजूद भी हमने कौरवों के इतने विशालकाय सेना को पराजित कर दिया। समस्त दुनिया में हम पांडवों की प्रशंसा हो रही है, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल गूंज रहा है कि आपने इतने भारी भरकम सेना का भोजन इतने बेहतरीन तरीके से कैसे तैयार किया कि एक दिन भी खाने का एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ। भले ही दुनिया पांडवों की प्रशंसा कर रही है, लेकिन असली प्रशंसा के हकदार तो आप हैं। मैं और समस्त राज्य आपके इस कुशलता का रहस्य जानना चाहते हैं। उडुपी नरेश पहले तो मुस्कुराते हैं और फिर विनम्रता पूर्वक एक सवाल करते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने जिस युद्ध को जीता है, आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? युधिष्ठिर फौरन जवाब देते हैं कि हमने इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से जीता है और इस विजय का श्रेय सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को जाता है। इसके तुरंत बाद उडुपी नरेश ने कहा कि हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहाँ उपस्थित हर कोई आश्चर्यचकित रह गए। उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे और प्रतिदिन मैं उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अगर श्री कृष्ण ने 50 मूंगफली खाए तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे, और उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण है कि भोजन कभी व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनने के बाद सभा में मौजूद एक एक शख्स श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के युद्ध के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन महाभारत के इस महत्वपूर्ण कथा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कर्नाटक के उडुपी में एक मंदिर स्थित है जहाँ पर हर रोज लोगों के बीच इस कथा को सुनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में महाभारत युद्ध के बारे में और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना। हम अपनी अगली वीडियो में उस सवाल के जवाब को बहुत ही डिटेल में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत